अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में एक ऐसी खीर आपके साथ शेयर करूंगी जिसको ख़ास तौर पे विंटर में ही खाया जाता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये एक बेहतरीन खीर है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं हालून के बीज। हालून के बीज अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इसको हालून के नाम से किसी भी पंसार स्टोर से ले लेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो हालिम के नाम से आप इनको बाय करेंगे। अगर आप इनको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप गार्डन की सीड के नाम से इनको बाय कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और किसी भी आम पंसार स्टोर से मिल जाएगी। इसके 2 खाने के चम्मच हमने लेने हैं। 2 खाने के चम्मच लेने के बाद इसको आपने तकरीबन इतने पानी के अंदर आप भिगो देंगे ये एक अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद आपने इसको सारी रात के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। जितना ज़्यादा आप इनको टाइम देंगे इतना बेहतरीन है। तो सारी रात के लिए आप इनको छोड़ दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आपने अगर 2 खाने के चम्मच आपने हालून के बीज लिए हैं तो उसके लिए 1 मग दूध काफ़ी होगा। उसके बाद दूध के अंदर हम उबाल आने देंगे, अच्छे से 1 से 2 उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमने हालून के सीड हमने रखे थे, हालून के बीज हमने रखे थे सारी रात के लिए, उसको हम लेंगे और इसको हम दूध के अंदर डाल देंगे। दूध के अंदर डालने के बाद उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये पकते हुए काफ़ी टाइम लेता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटनों का, जोड़ों का दर्द अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको होता है, आपके बॉडी पेन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए, इसके अलावा अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की, दमे की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है या आंखें आपकी कमज़ोर हैं, आई साइट से रिलेटेड आपको मसाइल रहते हैं, इसके अलावा अगर आपके जिस्म में खून की कमी का मसला बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा अगर आप ऐसी खातून हैं जिसको लुकेरिया का, वाइट डिस्चार्ज का मसला बहुत ज़्यादा है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप इस खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस खीर का इस्तेमाल डेली रूटीन में आपने नहीं करना होता क्योंकि इसकी तासीर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इसको हफ्ते में आप 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन होती है क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है ऐसे लोग इसका इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं जो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत ज़्यादा अगर सर्दी वाला इलाका है आपका तो आप हफ्ते में 2 से 3 से 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत में नहीं है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करने से आपको इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको बॉडी पेन, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द के जो मसाइल रहते हैं उनको ख़त्म करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसी ख़वातीन करती हैं जिनमें जिस्म में खून की कमी का मसला है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अपने बच्चों को आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप को नज़ला ज़ुकाम, खांसी के मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए भी ये खीर बहुत बेहतरीन रहती है। लेकिन डेली रूटीन में आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट खातून हैं तो अगर आपके लास्ट स्टेज चाह रहे हैं, डिलीवरी आपकी नज़दीक है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके प्रेगनेंसी के स्टार्ट डेज हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खीर का, लेकिन स्टार्ट डेज में आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको घुटनों या जोड़ों के दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप इसके अंदर जो है ड्राई जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच आप ड्राई जिंजर का इस्तेमाल इसके अंदर कर लें और जैसे ही इसके अंदर एक थिकनेस आने लगेगी तो आपने इसको उतार लेना होता है और फाइनली ये कुछ इस तरह की तैयार हो जाती है। सर्दी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो कि आयरन की कमी का शिकार है और बहुत ज़्यादा उनको वाइट डिस्चार्ज का मसला रहता है, या ऐसी ख़वातीन जिनको जिनको पीरियड्स वगैरह के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी उनके पीरियड्स आ जाते हैं, कभी नहीं आते और जिसमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है तो ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी में ये इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।